हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे हो, मज़े में हो और मज़े में रहना भी चाहिए। चलिए, आज का वीडियो में लेके आई हूँ कोजिक एसिड के ऊपर। आप में से बहुत लोगों ने ये प्रोडक्ट मार्केट में देखा होगा या ऑनलाइन देखा होगा, बट बहुत लोगों को कोजिक एसिड के बारे में पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली है क्या। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं स्नेहा सिंह, चैनल ब्यूटी हेल्थ से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, राइट। चलिए, आज चलते हैं वीडियो की ओर। आज का वीडियो है क्या? आज का वीडियो है कोजिक एसिड पे। कि पहले जानते हैं ये कोजिक एसिड होता क्या है। दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ फंगाई, राइट। ये एक तरह का फंगस है जिसे आपने प्रोबायोटिक का नाम सुना है, राइट। प्रोबायोटिक हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम दही खाते हैं, है ना। देखिए, दही का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने यूटीआई और उसके कॉज के बारे में बताया था, आपने ये चीज़ें कहीं नहीं सुनी होंगी कि जब दही को आप अप्लाई करते हो तो आपका यूटीआई ख़त्म, मतलब आपको बहुत आराम मिलता है। वैसे दही भी फर्मेंट होकर बनता है दूध से, जिसको कि लैक्टोबालिसिस बैक्टीरिया बनाता है। वैसे ही ये एक तरह का फंगाई है, एक तरह का फर्मेंटेशन है। जैसे कि ये कोरियन जापानीज टेक्निक है जिसमें कि राइस का, सोया सॉस का, वाइन, रेड वाइन का, मतलब ये सब से वो लोग बनाते हैं फर्मेंट करके। जैसे रेड वाइन भी कैसे ग्रेप्स को फर्मेंट करके बनाते हैं, जो कि हम कहते हैं ना कि फेशियल और मसाज करते हैं रेड वाइन से तो चेहरा बहुत ब्यूटीफुल होता है या स्किन बहुत सुंदर होती है। ठीक है, आफ्टर ऑल ये एक वाइन है और वाइन पीने से वही होता है जो ये, इससे अच्छा आप बेरीज खा लो, बट डोंट गो फॉर द वाइन। बट ठीक है, जो पीते हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट वाइन ही होता है, राइट। तो कोजिक एसिड एक तरह का फर्मेंटेशन है फंगाई का, जो कि आपको एक हेल्थ नहीं, स्किन बेनिफिट देता है, राइट। स्किन बेनिफिट देता है। अब ये करता क्या है? देखिए, हमारा जो बाल है वो ब्लैक क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन होता है। किसी के आईज ब्लैक होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मेलानिन रहता है। किसी का स्किन मतलब बहुत गोरा वाइट नहीं होता, बट थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि वो मतलब ब्लैकिश टोन जो होता है, क्योंकि उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे मेरा स्किन है, मेरे में मेलानिन चेहरे में बहुत कम है, इसलिए आपको मेरा चेहरा बहुत ग्लोइंग और वो दिख रहा है। तो देखिए, बहुत बार जो लेडीज़ जो ब्लाउज़ पहनती है, जिनके जो बैक में जो खुला पोर्शन होता है उसमें बहुत ब्लैक और हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। बहुत किसी को बेबी कंसीव करने के बाद ये वाले एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन होता है, मेलास्मा बोलते हैं इसको, जनरली मेलास्मा बोलते हैं। ये पूरा एरिया वो यहाँ पे ये वाले पोर्शन में, कभी कभी आपको यहाँ पे भी रहता है, तो ये मेलास्मा होता है। मेलास्मा क्या करता है कि आपका स्किन एक अलग दिखेगा, मतलब वो ऐसा टोन होता है, अनइवन टोन हो जाता है। आपका यहाँ टोन कुछ और होता है, यहाँ टोन कुछ और होता है। तो कोजिक एसिड जो है ना, बेसिकली वो बना था हाइपर पिगमेंटेशन, या जिसको मेलास्मा है। वो पहले ना क्या होता था, पहले स्किन जो आप डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते थे तब आपको ये देते थे, मतलब उसके अंदर कोजिक एसिड रहते थे, जिसकी वजह से आपके धीरे धीरे स्किन टोन एक जैसा होने लगता था। लेकिन अब ये ब्यूटी इंडस्ट्री में भी आने लगा है प्रोडक्ट। तो ये जो कोजिक एसिड होता है, ये आपको सन डैमेज, अगर आप जैसे कि आप धूप में कोई काम कर रहे हो, या फिर जैसे आप धूप पे जा रहे हो, आपकी स्किन जल गई है, सन डैमेज हो गया है, या फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर आपको मेलास्मा है, या आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपके डार्क स्पॉट हो गए, तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको टोन के बराबर करने के लिए, मतलब जो टोन आपका उसके, जैसे यहाँ मेलास्मा, जो टोन आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस टोन के बराबरी में लाने के लिए कोजिक एसिड बहुत अच्छा होता है। तो जिसको भी अपने स्किन लाइटनिंग करनी है, लाइटनिंग करने का मतलब है कि अपने को डो टोन फेयर करना है, ठीक है, वो कोजिक एसिड ज़रूर यूज़ कीजिए। बट कोजिक एसिड किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जिसको विटिलिगो है, ठीक है, जिसको भी वाइट स्पॉट्स हैं फेस में, जैसे बहुत किसी का देखते होंगे फेस, हैंड या स्किन के किसी पार्ट में भी स्पॉट आता है, वाइट स्पॉट आता है, वो क्या होता है, वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है।
वहाँ पे वो सेल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो वाइट स्पॉट हो जाता है, क्योंकि बाकी बॉडी में आपके मेलेनिन है और वहाँ पे नहीं है, तो वो विटिलिगो होता है, जैसे कहीं पे एक दाग हो जाना। मेरे एक बैक पे है विटिलिगो का एक स्पॉट है, जिसको मैंने कंट्रोल करके रखा, क्योंकि मुझे पता चल गई कि जिसकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप सिनेमन पाउडर डाल के आप पतले होने के लिए पी रहे हो, दालचीनी का पाउडर डाल के आप रोज़ पी रहे हो, हेल्दी ड्रिंक में डाल रहे हो कि आपका वेट लॉस होगा, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप अगर इससे अपने बॉडी की हीट इंक्रीज कर रहे हो। मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरा पता है अटैक कहाँ हुआ था, मेरा अटैक मेरे बालों में हुआ था। सूरत में तो मेरे बाल वाइट होना शुरू हुए थे, बट कोविड में मेरे बाल ज़्यादा वाइट हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने सिनेमन पाउडर जब भी मैंने पिया, उसके ठीक 2 महीने 1 महीने में मेरे बाल वाइट हो गए। बॉडी में इतनी गर्मी प्रोडक्शन हुई, इतनी हीट इंक्रीज हो गई कि मेरे बाल वाइट हो गए। नाउ आई हैव टू कलर माई हेयर। अभी देखो, अभी मैंने मेहंदी की है, अभी मैंने इसको ये नहीं किया है, देख रहे हो आप। अभी मुझे इंडिगो करना है, इंडिगो करने के बाद आपको पूरा ब्लैक दिखेगा। देखिए ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, कि ये पोर्शन आपको हल्का मेहंदी वाले कलर में दिख रहा है, वो फिर आपको पूरा ब्लैक दिखेगा। तो मुझे कलर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा वहाँ का पिगमेंट ही चला गया। तो अगर आप दालचीनी पी रहे हो या कुछ बहुत गर्म चीज़ें कर रहे हो अपने बॉडी के साथ, तो प्लीज़ डोंट डू इट। अगर आपकी बॉडी में विटिलिगो है या आपको वाइट स्पॉट आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको कोजिक एसिड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर विटिलिगो या किसी भी वाइट स्पॉट का प्रॉब्लम है और आप कोजिक एसिड करोगे, तो वो फिर आपकी बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बॉडी से मेलानिन ख़त्म करता है। तो फिर आपकी बॉडी में क्या होगा कि फिर आपकी वाइट स्पॉट्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर अनइवन टोन आ जाएगा आपकी बॉडी में, समझ रहे हो। तो ये भी एक फंगाई का एक केमिकल रिएक्शन है, जिससे हम अपने चेहरे और ये को खूबसूरत करते हैं। एक फर्मेंटेड टाइप है, सब्सटेंस है एक फंगाई का, जिसको हम राइस से, जिसको हम सोया से बनाते हैं, बहुत तरह से चीज़ों से बनाते हैं। तो ये जापानीज़ तरीका है, कोरियन तरीका है। तो ये इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनके स्किन बहुत डार्क है, आप यूज़ करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपका टोन विदिन मुझे लगता है 3 मंथ्स 4 मंथ 1 साल यूज़ करने के बाद आपका स्किन बहुत फेयर हो जाएगा। फिर आप पहले की फ़ोटो और बाद की फ़ोटो देखोगे तो आप में बहुत बदलाव रहेगा। तो कोजिक एसिड का मैंने बताया कि किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ और एक्स्ट्रा लेके आऊँगी। हेयर के मैंने वीडियोस दे दिए हैं, और अभी मैंने कोजिक एसिड पे दिया है। आप जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज़ डोंट यूज़, और जिसको अपनी स्किन लाइटनिंग करनी है डू यूज़। आप प्लीज़ यूज़ करो उसको, क्योंकि आप यूज़ करोगे तो आपका स्किन बहुत फेयर हो जाएगा। चलिए फिर कल मिलती हूँ। हरे कृष्णा, टेक केयर।